कलयुग के सूर्य पुत्र, वो तीन भाई जो सूरज की रोशनी पर जिंदा हैं। कम से कम उनके घर वालों का तो यही मानना है। ये कहानी है पाकिस्तान के तीन सगे भाइयों की। ये कहानी है बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के पास एक गांव में रहने वाले इन तीन भाइयों की। एक 13 साल का, एक 9 और सबसे छोटा सिर्फ 1 साल का। उम्र में अंतर जरूर है, लेकिन इनके दर्द एक जैसे हैं। ये तीनों बच्चे एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रहे हैं। सूरज की रोशनी में ये बच्चे किसी आम बच्चे की तरह हंसते खेलते हैं, लेकिन अंधेरा गहराते ही इनकी खुशियां गम में बदल जाती हैं। ये नहीं पता होता कि अगली सुबह ये बच्चे देखेंगे या नहीं। सूरज के इस खास कनेक्शन के चलते ये बच्चे पाकिस्तान में सोलर किड्स के नाम से जाने जा रहे हैं। सैकड़ों तरह की जांच के बावजूद पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर इस रहस्यमय बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए हैं और अब अमेरिका और ब्रिटेन के टॉप डॉक्टरों से मदद मांगी गई है। देखिए रहस्य से लिपटी मेडिकल साइंस की अबूझ पहेली, कलयुग के सूर्य पुत्र। यह है सोलर कार जो सूरज की रोशनी से चलती है। यह है सोलर प्लेन जो सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा से उड़ता है। इस सोलर कुकर को सूरज की रोशनी में रख दीजिए और खाना तैयार हो जाता है। और ये हैं सोलर किड्स, यानी कलयुग के सूर्य पुत्र, वो बच्चे जिनकी जिंदगी सूरज तय करता है। वो बच्चे जो सूरज की रोशनी लेकर जीते हैं। सूरज की रोशनी जैसी उनकी जिंदगी की बैटरी है। जी हां, सृष्टि का एक ऐसा सच है जो स्वीकार कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। सूर्य यानी सृष्टि का जीवन। धरती से 1,50,00,000 किलोमीटर दूर गर्म गैसों का एक ऐसा गोला जिसका तापमान 5505 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिससे निकलने वाली किरणें धरती को गर्माहट और जीवन देती हैं। वही किरणें तीन अजूबे बच्चों को सूर्यपुत्र बना रही हैं, क्योंकि आसमान में जब तक सूरज चमकता है ये बच्चे जमकर उधम मचाते हैं। 13 साल का इलियास अपने 9 साल के भाई राशिद के साथ चौके छक्के लगाता है, जबकि 1 साल का शोएब इनसे दूर मां की गोद में अटखेलियां करता रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता है, रोशनी मध्यम होती है, शाम होती है, धरती पर अंधेरा छाता है। तीनों बच्चों की जिंदगी की बैटरी जैसे खत्म हो जाती है। तीनों बेबस हो जाते हैं। सूरज के साथ उनकी जीवन शक्ति खत्म हो जाती है। वो बेदम बेसहारा हो जाते हैं। उन्हें लकवा मार जाता है। शोएब, राशिद और इलियास शाम ढलते ही जीते जागते बच्चों से मरीजों में बदल जाते हैं। ना चल फिर पाते हैं, ना ही अपने हाथ से कुछ खा पाते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे करवट तक नहीं बदल सकते। अगर आपको ये सब कुछ सुनकर हैरानी हो रही है तो ये बहुत लाजमी है। कोई भी सोच सकता है कि ये कोई किस्सा या कहानी तो नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 3 बच्चों की जिंदगी है जो रोज इस परेशानी से जूझते हैं और उन्हें नहीं पता कि आखिर उन्हें कब तक इस दर्द को झेलना है। हैरत अंगेज है ये सच। सृष्टि का छल है इन बच्चों के दिन में जिंदगी और रात में सन्नाटे में पसरी बेबस मौत। रात में वो जीते हैं, सिर्फ सांसें लेते हैं, अगली सुबह के इंतजार में, जब सूरज उगेगा, किरणें फैलेंगी और उनके शरीर दोबारा जिंदा हो उठेंगे। जब तक सूरज की रोशनी इन बच्चों तक पहुंचती रहती है, तब तक ये सामान्य बच्चों की तरह खेलते कूदते हैं, मदरसे में पढ़ने जाते हैं, जो जी में आता है वो करते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, ये बच्चे बिस्तर पर बेजान पड़ जाते हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो मानो इन बच्चों को नई जिंदगी फिर मिल जाती है और ये फिर पूरे जोश और खरोश के साथ उठ खड़े होते हैं। सूरज की रोशनी के मुताबिक चलने फिरने वाले ये बच्चे पूरे पाकिस्तान में सोलर किड्स के नाम से मशहूर हैं। आप जब इन बच्चों की कहानी को देख रहे हैं तो आपके दिल पर क्या बीत रही है? सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीतती होगी जो इन बच्चों का बाप है। हाशिम भी कुछ नहीं कर सकते और करे भी तो क्या करें। हाँ,
मीडिया में खबर आने के बाद, इन बच्चों के बारे में जानकारियां लोगों के सामने आने के बाद उन्हें ये उम्मीद बंधी, ये आस बंधी है कि एक ना एक दिन डॉक्टर्स इन बच्चों का कोई इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे। ये है मोहम्मद हाशिम, शोएब, राशिद और इलियास के पिता। हाशिम पाकिस्तान के क्वेटा में मियाकुड़ी गांव के रहने वाले हैं और पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं। हाशिम के मुताबिक उनके तीनों बच्चे जन्म के समय से ही इस अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित हैं। अल्लाह करेगा कि दुनिया वाले हम लोगों को ले आए इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा कि इसका इलाज पूरा इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। हमको बहुत पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हाशिम के कुल 6 बच्चे हैं, जिसमें से 3 पूरी तरह सामान्य हैं। इनमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की। ऐसे में शोएब, राशिद और इलियास की अजीबोगरीब बीमारी और बड़ी पहेली बन गई है। हाशिम का कहना है कि राशिद और इलियास दिन में खेती के काम में उसकी मदद भी करते हैं, भेड़ बकरियां भी चराते हैं। लेकिन रात होते ही नन्हा शोएब, राशिद और इलियास बेबस होकर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। 9 साल का राशिद बड़ा होकर टीचर बनना चाहता है, वहीं बड़ा भाई शोएब इस्लामिक विद्वान बनने के सपने देखता है। इन बच्चों की कहानी सुनने वाले लोग ही हैरान परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वो डॉक्टर भी परेशान हैं, हैरान हैं, जो इन बच्चों की बीमारी के बारे में सुन रहे हैं, इनका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के इन डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे किस बीमारी से जूझ रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये परेशानी या बीमारी है क्या। इन तीनों में से 2 बड़े बच्चों को जांच और इलाज के लिए इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी PIMS में भर्ती कराया गया है, जबकि 1 साल का इलियास गांव में मां के साथ है। पिम्स के डॉक्टर भी इन बच्चों की रहस्यमयी बीमारी देखकर चकित रह जाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा केस नहीं देखा। दुनिया में कुछ 600 के करीब फैमिलीज हैं, और अगर ये भी वही कंफर्म हो गई जो कि हम अगले 5-6 रोज में मुकम्मल कर लेंगे अपनी तशखीस, तो फिर ये एक यूनिक फैमिली या पहली फैमिली पाकिस्तान में होगी जो दुनिया न्यूज़ ने कहीं इनका खोज लगाया। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं और हर किस्म का इलाज इस पे डिपेंड करता है कि असल में कौन सी जीन का प्रॉब्लम है। तो जब ये मरहला हो जाएगा तो फिर हम एक बेहतर सिचुएशन में होंगे कि हम बता सके, एडवाइस कर सके कि इनका ये इलाज किया जाए। PIMS प्रबंधन ने कलयुग के इन सूर्य पुत्रों की जांच के लिए 9 सदस्यों वाला बोर्ड बनाया है। जानकारी के मुताबिक इन सोलर किड्स के अब तक 230 से ज्यादा तरह के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी अबूझ पहेली बनी हुई है। कलयुग के इन सूर्य पुत्रों के 5 अलग अलग तरह के DNA टेस्ट भी करवाए गए। सोलर किड्स की जांच रिपोर्ट दुनिया के जाने माने मेडिकल इंस्टीट्यूट को भेजी गई, ताकि वो इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में कुछ बता सकें और इन बच्चों को 12 घंटे की जिंदगी और 12 घंटे की बेबस मौत के दर्द से बचाया जा सके, उन्हें ठीक किया जा सके, उनका इलाज हो सके। पिम्स के मुताबिक अमेरिका के मायो क्लिनिक और जॉन हॉपकिंस मेडिकल इंस्टीट्यूट और लंदन में GUIS अस्पताल को भी सोलर किड्स की रिपोर्ट भेजी गई है। उम्मीद है कि विदेशी डॉक्टर इस अनजान बीमारी को जानने और इलाज में मदद कर पाएंगे। एक पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इन बच्चों के पिता मोहम्मद हाशिम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अलबत्ता उन्हें ये जरूर पता है कि सूरज की रोशनी में निकलने से उनके बच्चों को ताकत मिलती है। हालांकि जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं इन बच्चों का, वो सूरज और इनकी बीमारी का कोई कनेक्शन नहीं मानते। पाकिस्तान के डॉक्टरों का कहना है कि मुमकिन है कि इन बच्चों को कोई रेयर यानी कि कोई दुर्लभ बीमारी हो। ऐसी बीमारी आज तक पाकिस्तान में नहीं पाई गई है। अगर ये कोई बीमारी है तो वो आई कहां से? उसकी जड़ें तलाशने के लिए पिम्स के डॉक्टरों की एक टीम क्वेटा भेजी गई है। इन बच्चों के घर वालों, रिश्तेदारों और सबसे छोटे भाई इलियास के खून के नमूनों की गहन जांच होगी। साथ ही ये टीम हाशिम के गांव मियाकुंडी के आसपास की जमीन, हवा और पानी के भी सैंपल उठाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इस गांव की आबो हवा में कोई खतरनाक वायरस तो मौजूद नहीं है जो इन बच्चों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। पिम्स के डॉक्टरों को डर है कि अगर ये कोई नई बीमारी हुई तो इसके दूसरे बच्चों में भी फैलने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो ना जाने क्या होगा। कुछ जानकारों का कहना है कि इन बच्चों को मास्थेनिया सिंड्रोम या मास्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बेहद अजीब सी बीमारी है। मास्थेनिया सिंड्रोम जन्मजात बीमारी है
और दुनिया में इस बीमारी के अब तक सिर्फ 600 मरीज ही मिले हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें मरीज अपनी नर्व की संवेदनाओं को मांसपेशियों तक पहुंचा नहीं पाता। इसकी वजह से उसकी मांसपेशियां कमजोर पड़ती जाती हैं और आखिर में जाम हो जाती हैं। थाइमस ग्लैंड इसमें अहम भूमिका निभाता है। वो एंटीबॉडी बनाता है और वो एंटीबॉडी दरअसल नर्व की संवेदनाओं को ब्लॉक कर देते हैं। बताया जा रहा है कि 12 घंटे की जिंदगी और 12 घंटे की बेबस मौत के अजीब से चक्र में फंसे इन बच्चों को राहत अमेरिका में चल रही रिसर्च से ही मिल सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि सीने के ऊपरी हिस्से में थाइमस ग्लैंड होता है। इसी की वजह से इंसान का दिमाग और अंगों के बीच संपर्क टूट जाता है और इंसानी अंगों में भयंकर कमजोरी और बेबसी का एहसास होता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के डॉक्टर ये पता लगा चुके हैं कि मायस्थीनिया ग्रेविस के क्या लक्षण होते हैं, लेकिन इसका इलाज अब तक खोजा नहीं जा सका है। अमेरिका के नर्सिंग स्कूलों में बाकायदा इस बीमारी को लेकर चल रहा रिसर्च पढ़ाया भी जाता है। Myasthenia gravis is a neuromuscular disorder causing weakness and abnormal fatigue of the muscles. It is an autoimmune disease thought to be caused by antibodies being produced. ये जो भी बीमारी हो, इन 3 बच्चों की जिंदगी सूरज से बंध चुकी है। रोज उनकी सुबह एक नया जीवन लेकर आती है। वो 12 घंटे ऐसे बिताते हैं जैसे उनके पास जीवन के सिर्फ 12 घंटे ही बचे हों, क्योंकि वो जानते हैं अगले 12 घंटे उनकी जिंदगी बेबस के गहरे अंधेरे में डूबने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इन 3 बच्चों के बारे में डॉक्टर्स का अब कहना है कि इनको मायस्थीनिया सिंड्रोम या मायस्थीनिया ग्रेविस जैसी बीमारी हो सकती है। बस इनकी बीमारी सूरज से जुड़ी हुई है। मायस्थीनिया की अगर बात करें तो ये एक जन्मजात बीमारी है और लाइलाज बीमारी है। अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इसके लक्षण क्या हैं ये भी समझ लीजिए। ऑटोन्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर यह अफेक्ट करता है। जब जिस शरीर के अंग में हो जाए अटैक होता है, वो शरीर का अंग साथ नहीं देता। पीड़ित की मांसपेशियों का चलना फिरना बंद हो जाता है। जैसे अगर आपके हाथ पे अटैक होगा तो आपका दिमाग का जो मैसेज हाथ में जा रहा है वो हाथ तक पहुंचेगा नहीं, तो हाथ हिलेगा नहीं। चाहकर भी शरीर के अंग काम को पूरा नहीं कर पाते। यानी आपका दिमाग कह रहा है कि पांव दौड़ें, लेकिन पांव तक वो मैसेज पहुंचता नहीं है, इसलिए पांव हिलते ही नहीं है। ऐसे में अगर आपको शरीर के अधिकतर अंगों में ये हो जाए, जो इन बच्चों के केस में रात में देखा जा रहा है, बिना सहयोग लिए ये कहीं चल फिर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कोई उनको उठाकर ही ले जा सकता है। मरीज दवा लेकर कुछ ही घंटे तक चल फिर सकता है और ये दवा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये पैदाइशी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती और ये बीमारी किशोर अवस्था से भी हो सकती है और वयस्क होने पर भी हो सकती है। सबसे ज्यादा असर चेहरे की मांसपेशियों पर पड़ता है। आंखों और पलकों को झपकाने में दिक्कत होती है, खाने में चबाने में दिक्कत होती है। दुनिया भर में कम से कम 600 लोग ऐसे हैं जो मायस्थीनिया नाम की इस बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन इन 3 बच्चों को जो बीमारी है वो केस पाकिस्तान या भारत में अभी तक नहीं देखे गए हैं जो सीधे सीधे सूरज से जुड़े हों।